नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। चंडीगढ़ निवासियों को, चंडीगढ़ के चुने हुए नुमाइंदों को, पार्षदों को चंडीगढ़ के लिए कैसे महापौर की जरूरत है, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के संभावित महापौर के उम्मीदवार श्री योगेश ढिंगरा जी से। कुछ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਪਲੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਸਹੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ढिंगरा जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जी, आपके जितने भी व्यूअर्स साथ जुड़े हैं उनको भी नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। व्यूज को तो सबको, दर्शकों को तो बधाई मिलने वाली है, बहुत शानदार बढ़िया काम होने वाला है। मेरे को पता लगा है कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से महापौर चुनाव के प्रत्याशी हैं जी। बिल्कुल, लग तो यही रहा है, बाकी पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी ने जो डिसीजन लेना है वो कैंडिडेट बड़ी जल्दी घोषित हो जाएगा। बाकी पार्टी को ही पता है जी पार्टी क्या चाहती है, तो उस हिसाब से ही डिसीजन लिया जाएगा। आप को अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ नगर निगम में महापौर का उम्मीदवार घोषित कर देते हैं तो समीकरण क्या रहेंगे? आम आदमी पार्टी के पास 14 वोट हैं, बीजेपी के पास 15 वोट हैं, तो 14 और 15 में 1 वोट तो वो हमसे आगे चल रहे हैं, हम कैसे लीड करेंगे? इसमें ऐसे समीकरण जैसे आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। 14 उनके काउंसलर है राइट नाउ। वैसे वो जो 2021 में मैंडेट आया था, पब्लिक ने जो मैंडेट दिया था वो आम आदमी पार्टी के फेवर में था। हमारे 14 काउंसलर आए थे, बीजेपी के पास 12 काउंसलर आए थे, बट उन्होंने 2 कांग्रेस के पार्षद अपनी तरफ कर लिए, तो अब उनकी संख्या 14 हो गई है। 15वीं वोट उनकी एमपी मैम की है, तो वो टोटल 15 है, हम 14 है। और इसमें ऐसे है जी, जब आपकी सोच अच्छी हो, इंटेंशन अच्छी हो, जब अच्छा काम करने के लिए आप आगे बढ़ते हो तो बाकियों का भी साथ मिलता है, तो वो इस चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। हमारी आम आदमी पार्टी की बड़ी अच्छी सोच है, हम दिल से और बड़ी मेहनत से, लगन से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो वो चीज़ लोगों को बड़ी अच्छी लगती है और लोग भी अब यही चाहते हैं, उनका भी यही है कि इस साल जो मेयर बनना चाहिए वो आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनना चाहिए। वैसे जो आपने ढिंगरा जी ने बताया है कि जनता ने तो बहुमत दिया, लेकिन 2 पार्षद कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो यहाँ एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू नहीं होता? नहीं सर, इसमें जो हमारा ये काउंसलर का चुनाव है या कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, इसलिए कोई भी पार्षद दल बदल सकता है। जैसे कि आपने देख ही लिया, पिछले साल 2 कांग्रेस के काउंसलर छोड़ के बीजेपी में चले गए, शामिल हो गए। तो अब जो ने कैसे उम्मीद करें कि कांग्रेस से आपको वोट मिलेगी या अकाली दल से मिलेगी? अकाली दल के भी एक काउंसलर हैं हरदीप जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अंतरात्मा तो किसी की भी जाग सकती है ना? हाँ, जाग सकती है जी, मैं तो वही कह रहा हूँ। अच्छी सोच के साथ लोग ऑटोमेटिकली जुड़ते हैं। पॉजिटिव माइंड्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स पॉजिटिव माइंड्स। हमारे पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड है, हमारे साथ लोग हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही
हमारी जो सोच है उसके साथ हमारे कई काउंसलर हैं जो कांग्रेस के भी हैं, वो भी विलिंग है इस बार बदलाव करने के लिए। तो हमें जो पार्टी ने डिसाइड किया है, बाकी तो थोड़े दिनों में ही फाइनल होगा। अभी नॉमिनेशन की 12 तारीख है, तो सारे समीकरण आपके सामने आ जाएंगे। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, पर समीकरण हमारे पक्ष में है। इस बार जो मेयर बन रहा है वो आम आदमी पार्टी का ही मेयर बन रहा है। ढींगरा जी, आप को अगर चंडीगढ़ का महापौर चुन लिया जाए तो क्या आप मौजूदा जो महापौर है सरबजीत कौर जी, उन्हीं की तरह काम करेंगे, उन्हीं का अनुसरण करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। हमारी आम आदमी पार्टी की एक ही सोच है, लोगों के लिए अच्छा काम करना। हम जो अच्छे काम हुए, जो बुराई है, उन दोनों का अनुसरण करेंगे। जो अच्छे पहलू हैं उसको अडॉप्ट किया जाएगा, उसको हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन जो बुरी बातें जो हाउस में हुई हैं, जैसे उन्होंने अपने मार्शल बुला लिए, वो चीज़ें हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ना हमारी ऐसी सोच है। बड़ी हमारी सभ्य पार्टी है, हमें पता है लोगों के काम कैसे करवाने हैं और करवाते भी रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में आपको और अच्छे काम मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। पूरे शहर से मेरा ये वादा है कि आपको जो पीछे अखबारों में पढ़ने में मिला, अभी मार्शल बुला के हमारे ओपोजिशन के जितने काउंसलर थे सबको बाहर निकाल दिया गया जानबूझ के। मतलब ये जो काउंसलर विरोधी पार्टियों के थे, भाजपा के दूसरे अपोजिट पार्टियां, मिसाल के तौर पर आम आदमी पार्टी, मिसाल के तौर पर कांग्रेस पार्टी, अकाली दल, इन सबको बाहर निकाल दिया था। हाँ जी, इसमें ऐसा हुआ था, उन्होंने पहले हमारे 4 आम आदमी पार्टी के, 1 अपना कांग्रेस के, 5 काउंसलर को बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने देखा भी यहाँ पे काउंटिंग में वो पिछड़ रहे हैं, ओपोजिशन भारी पड़ रही है, क्योंकि हमारी 1 वोट से हम लीड कर रहे थे, तो उन्होंने जानबूझ के ये चाल चली। हमारे 2 काउंसलर जिनके पास वोटिंग का अधिकार था उनको बाहर निकाल दिया, और 2 अपने काउंसलर जो नॉमिनेट काउंसलर थे जिनके पास वोटिंग का राइट नहीं था, उनको जानबूझ के बाहर निकाल दिया, ताकि लोगों में ये मैसेज आ सके भी हमने भी 2 नॉमिनेट काउंसलर को भी बाहर निकाला है। ये मुद्दा क्या था उस वक्त, एजेंडा क्या उस था? वक्त एजेंडा यही 13 गांव वाला एजेंडा था, जो भारी विरोध हो रहा था। जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी इसको अपोज कर रहे थे, क्योंकि हम मानते हैं गांव में सफाई होनी चाहिए, पर उसके लिए एक लीगल एस्पेक्ट्स अलग होते हैं भी आपने एजेंडे को किस तरह लेके आना है। पर इनको भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे थे उस पे, उसमें बड़े कंसर्न्स हैं जो हमें पता था, उसी चीज़ का हम विरोध कर रहे थे। 500 सफाई कर्मचारियों का मामला था, पर इन्होंने हमारी एक बात वहाँ पे नहीं सुनी और हमें हाउस से उठा के बाहर कर दिया, ताकि मन मर्जी से अपने जो एजेंडे पास कर सकें। आप चंडीगढ़ के मेयर बनने के बाद जब आपके पास भारतीय जनता पार्टी के किसी काउंसलर की तरफ से कोई एजेंडा पेश किया जाएगा, या किसी भी पार्टी के किसी भी काउंसलर की तरफ से कोई एजेंडा पेश किया जाएगा, तो उसको किस अंदाज में लेंगे? उसको मतलब कि उस पर चर्चा के लिए पूरा टाइम देंगे? बिल्कुल देंगे जी। अगर शहर के डेवलपमेंट का काम है वो 1% भी नहीं रुकेगा। उसका कारण ये है, हमारी सोच यही है, लोगों के लिए काम करना। ऐसा कभी नहीं होगा भी ये बीजेपी का बोर्ड है या ये आम आदमी पार्टी का, ये कांग्रेस का, सब बराबर हैं। सबको राइट है अपना एजेंडा लेके आए, और जो शहर की भलाई के लिए एजेंडा होगा वो बिल्कुल पास होंगे, प्रॉपर डिस्कशन होगी और उसको आगे हम लोगों तक पहुंचाएंगे। मतलब आम आदमी पार्टी के अलावा हर पार्टी के पार्षद को आप ड्यू रिस्पेक्ट देंगे, लोकतांत्रिक तौर पर अपनी बात रखने का मौका बिल्कुल देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुन के आए हैं। और हमारी सोच ही ऐसी नहीं है, हम तो बड़ी एक सभ्य पार्टी, हमारी आम आदमी पार्टी पढ़े लिखों की पार्टी है। हम तो इस चीज को वैसे ही अडॉप्ट करते हैं भी अगर किसी का किसी एजेंडे से किसी एक सेक्टर का या किसी गांव का या कॉलोनी का कोई विकास हो रहा है, तो उसको तो हम मतलब दोनों हाथों से लेंगे भी, ठीक है जी, इसको तो पास करो। अब दोस्तों, देखना ये है कि चंडीगढ़ में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, पार्षद हैं, वो अपने मान सम्मान की उम्मीद करते हैं, चंडीगढ़ के विकास के लिए अपना सहयोग देते हैं। योगेश ढींगरा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर मेयर पद के उम्मीदवार होते हैं, मेयर का चुनाव जीत जाते हैं, तो इन्होंने इस
वीडियो के माध्यम से स्पष्ट साफ शब्दों में संदेश दिया है कि ये हर पार्टी के चुने हुए पार्षद को ड्यू रिस्पेक्ट देंगे, चंडीगढ़ के विकास को प्राथमिकता देंगे। अब मर्जी उन पार्षदों की है जिन्होंने इस चुनाव में वोटिंग का राइट का इस्तेमाल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण किसी ऐसे मेयर को मौका दे दें जो फिर से उनको हाउस से, सदन से बाहर फिकवाने के लिए मार्शल बुला ले, पुलिस बुला ले और उनको जो एक तरह से अपनी बात रखने का मौका ना मिले। चंडीगढ़ का विकास और एक तरह से सभ्य समाज यही उम्मीद करेगा कि चंडीगढ़ में एक सिविलाइज्ड, पढ़े लिखे, समझदार, सबको अपना लेके समझ के चलने वाले महापौर मिले। आप सबसे उम्मीद है कि आप अपने पार्षदों को इस बात पर जरूर ताकि समझाएंगे, बताएंगे और चंडीगढ़ के विकास में अपना सहयोग देंगे। दिगरा जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जागरूकता न्यूज की कोशिश है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता का वहन करते हुए इंसाफ और इंसानियत के हक में आवाज बुलंद करते रहें। आप अगर इस तरह की वीडियो फिर से देखना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें। आप सबके मंगलमय भविष्य, आपकी तंदुरुस्ती की कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।